Hello class 5, Assalamu alaikum, how are you? Now we are going to discuss the comprehension of unit number 10 and our topic is cowtails, the friendly cow. इसके अंदर हम cowtails में दो cows के बारे में explain करेंगे, ठीक है। सो पहले हम इसकी vocabulary को पढ़ते हैं। vocabulary escaping का मतलब क्या होता है? फरार होना, बच निकलना, भागना। क्लेवर चालाक, मेडोज चरागाहें, च्यू चबाना, स्टील चोरी करना, कल्प्रिट्स चोर मुजरिम, कर्लिंग लिपेटना, एप्पल टार्ट एप्पल से बनाया गया डिजर्ट होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। अब यहाँ देखें इसके टू पार्ट्स हैं टेल के, ठीक है। ये अलहदा से है और ये एक अलहदा से है, ठीक है। ये स्टोरी फॉर्म में है और ये एक पोएम फॉर्म में हमारे पास दी गई है, ठीक है। बट बोथ आर रिलेटेड टू द काउज। सो फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ते हैं। टॉम ग्रांट वॉज अ फार्मर इन अ विलेज, कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिज काउज केप्ट एस्केपिंग फ्रॉम द काउ शेड एट नाइट. He had two bolts on the gate, so he thought people were trying to steal his animals by allowing them out to wander. A neighbor set up a security camera to catch the culprits. कह रहे हैं कि टॉम ग्रांट जो है वो एक किसान है, गांव में रहता है और डेली क्या होता है, रात के वक्त उसकी जो है वो गाय जो है, जहाँ पे जो काउ शेड है जहाँ पे वो उसने अपनी गाय को रखा हुआ है, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आती कि मेरी गाय कहाँ जा रही हैं। तो क्या होता है कि एक दोस्त जो है वो उसके घर के पास या उसके डोर के पास सिक्योरिटी कैमरा सेट कर देता है। What a surprise for farmer Grant when he looked at the video. वो वीडियो को देख के हैरान हो जाता है कि कल्प्रिट कौन है। डेजी वन ऑफ हिज वेरी ओन काउज, इसकी अपनी ही गाय में से एक काउ डेजी है, ठीक है। हैड लर्नड हाउ टू अनलॉक बोथ बोल्ट्स एंड वर letting all the cows out of the barn. Daisy unlocked the bolts by curling her tongue around them and pulling them back. Daisy is a very clever cow. अब यानी वो देख के हैरान हो जाता है कि डेजी जो है वो किस तरह अपनी ज़बान को कर्ल दे के वो बोल्ट्स जो है वो खोलती है और उनको बंद करती है, ठीक है। सो पार्ट 2 इज ऑफ द फ्रेंडली काउ। इसके अंदर वो काउ को प्रेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। अब वो कह रहा है द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट, आई लव विद ऑल माई हार्ट, शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट टू ईट विद एप्पल टार्ट. कह रहे हैं कि मेरी गाय जो है वो मेरे साथ बहुत अच्छी है, बड़ी दोस्ती है, मैं उसको दिल से पसंद करता हूँ, वो मैं उसके दूध से क्रीम बनाता हूँ, क्रीम से मैं एक डिज़र्ट एप्पल टार्ट बनाता हूँ. सो शी वेंडर्स लोइंग हर here and there and yet she can't stray all in the pleasant open air, the pleasant light to day. अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो गाय है वो दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी में इधर उधर घूमती है लेकिन कभी भी गुम नहीं होती. And blown by all the winds that passed and wet with all the showers, she walks among the meadow grass and eats the meadow's flowers. अब वो कह रहा है कि मेरी गाय को चारा चरना वो बहुत पसंद है और जब वो गीली होती है तो उसको नहाना भी बहुत पसंद है, ठीक है. आई होप यू विल इंजॉय इट. सो बाकी का पार्ट अब हम इसका पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने काउ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है. काउ फैक्ट्स नंबर 1 is 1 cow can produce about 2 lakh glasses of milk in a lifetime. Number 2, a cow's stomach has 4 chambers to chew, store and digest food. Number 3, cows do not bite grass, they curl their tongues around it. Number 4, the oldest cow in the world was Big Bertha. She lived to be 48 years old. And the last one is cows can climb upstairs, no down, their knees don't bend properly. Okay, thank you very much. Hello class 5, Assalamu alaikum, how are you? Now we are going to discuss the activities of unit number 10. Okay, let's start our part 1. Answer the questions. Question number 1 is who was Tom Grant? Tom Grant कौन था?
Tom Grant was a farmer in the village. Number 2, what was happening to the cows? Cows के साथ क्या हो रहा था? His cows kept escaping from the cow shed at night. Number 3, what was on the gate? Gate पर क्या था? There were 2 bullets on the gate. Number 4, what did Tom's neighbor do? Tom's के हमसाये ने क्या किया? Tom's neighbor get up a security camera to catch the culprit. Number 5, who was opening the gate? Gate कौन खोल रहा था? One of his cow Daisy had learned to open the gate. And the number 6 is, what do you think about Daisy? अब डेजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? I mean कि वो कैसी थी, ठीक है? Daisy is a very clever cow. Okay, now our part B, find words above that match the description below. हम लोगों ने इन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है और बताना है, इनके वर्ड्स हमने मैच करने हैं, ठीक है? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है, पर्सन नेक्स्ट डोर, जो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं, क्या होते हैं? नेबर, वर्क्स विद एनिमल्स, जानवरों के साथ जो इंसान काम करता है। फार्मर, टेक विदाउट परमिशन, जो परमिशन के बिना चीज़ें उठा लेते हैं वो क्या करते हैं? उनको चोरी करते हैं। स्टील, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फील्ड, लैंड, शेड, शेल्टर, डिजर्ट, एप्पल टॉर्ट, शॉक, सरप्राइज, नाइस, pleasant. Now our part C is imagine your farmer Grant. Tick. How you would feel about Daisy. Draw a picture of a farm. यहाँ पे आपने एक फार्म की तस्वीर ड्रा करनी है और यहाँ पे हमने ये कुछ ऑप्शंस बताई हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप फार्मर ग्रांट है तो आप क्या फील करते? सो एंग्री, सरप्राइज एंड कंफ्यूज्ड। ओके, आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। नाउ थैंक यू वेरी मच। Okay students, now we will discuss the grammar of unit number 8, adjectives. अब मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि adjectives किसे कहते हैं, ठीक है? An adjective is a word that describes the noun it goes with. Adjective वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है। इजी वे में ये है कि वो नाउन की हमें उसकी कोई खूबी खामी को डिस्क्राइब करता है हमारे सामने, ठीक है? एग्जाम्पल है, शी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक ऑन अ कोल्ड विंडी डे। अब वो कह रहे हैं कि वो एक लंबी वॉक पे गई, कब? एक ठंडे और बहुत ही हवा चल रही थी उस दिन गई। अब इसमें एडजेक्टिव्स क्या क्या हैं? एक तो वो लॉन्ग वॉक पे गई, तो कौन सी वॉक पे? शॉर्ट वॉक पे, लॉन्ग वॉक पे। यहाँ पे लॉन्ग, फिर कोल्ड और विंडी, ये तीनों इसके अंदर इसके एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट ओवर पार्ट ए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसके अंदर जो एडजेक्टिव्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। So number 1 is I knocked on the heavy door of the red brick house. कह रहे मैंने रेड सुर्ख ईंटों से बने हुए दरवाजे, बारी दरवाजे पर दस्तक दी। अब यहाँ पे डोर है तो डोर कौन सा है? लाइट है या हैवी है? हैवी, तो हैवी एडजेक्टिव अंडरलाइन करेंगे, हैवी को अंडरलाइन करेंगे। और घर कौन सी ईंटों से बना हुआ है? सुर्ख ईंटों से, रेड ब्रिक, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो अब मैं करती हूँ पार्ट 4। द यंग चाइल्ड हैड अ हाई पिच्ड स्क्रीम। तो इसके अंदर क्या होगा? यंग होगा और हाई पिच्ड होगा। इसी तरह नंबर 8, द टायर्ड नर्स ले डाउन ऑन द सॉफ्ट बेड आफ्टर वर्क। तो नर्स क्या थी? थकी हुई थी। द थकी हुई नर्स है तो यहाँ पे टायर्ड है तो कौन से बेड के ऊपर काम के बाद लेट गई? सॉफ्ट बेड पे। ओके, नाउ द सेंटेंस नंबर 10 इज द सिक वुमन हैड अ थम्पिंग हेडेक। तो इसके अंदर क्या है? सिक और थम्पिंग। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल डन बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ पार्ट बी इज रिप्लेस द अंडरलाइन एडजेक्टिव विद अ न्यू वन। अब यहाँ पे उधर हम लोगों ने अंडरलाइन खुद करने थे पार्ट ए में, पार्ट बी में उन्होंने अंडरलाइन किए हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? इनको
एक नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, जिस तरह हम इंग्लिश बी में आपको करवाते हैं वर्ड सिमिलर्स, जिस तरह अंडर का मतलब भी नीचे है, बिलो का मतलब भी नीचे है, ठीक है। द इंजर्ड, अब इंजर्ड को हमने किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, सिक। द इंजर्ड, यहाँ पे आ जाएगा सिक प्लेयर कुडंट प्ले इन द मैच। आई बॉट अ टिकट फॉर द क्राउडेड, क्राउडेड हजूम ज़्यादा, तो क्राउडेड का क्या होगा, बस। ओके, अब मैं करती हूँ यहाँ पे नंबर 6, देयर वॉज अ बैरियर अराउंड द डीप होल, तो डीप का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीप का यहाँ पे होगा डार्क, ठीक है। नंबर 7 इज आई थ्रू मोर कोल ऑन द रेगिंग, रेगिंग यानी जलते हुए फायर, रैगिंग का होगा बर्निंग, ठीक है। आई फिनिश्ड एवरी बिट ऑफ द टेस्टी डिनर, टेस्टी का हो जाएगा यमी, ठीक है। द रेस्ट ऑफ पार्ट यू विल डन बाय योर सेल्फ। ओके, नाउ पार्ट सी, डिलीट द एडजेक्टिव्स दैट डजंट मेक सेंस। अब हमने यहाँ पे उन एडजेक्टिव्स को डिलीट करना है, ख़त्म करना है जो सेंटेंस के साथ मैच नहीं करते। लाइक वन, वी गैदर्ड, so sentence 1 is we gathered juicy pink blackberries from the bushes। अब इसके अंदर से कौन सा एडजेक्टिव है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, सो पिंक, पिंक को हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। नंबर 2, आई कुड सी द बॉटम ऑफ द शैलो डीप होल, यहाँ पे हम शैलो को ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे, या आप अंडरलाइन कर दें कि ये वर्ड इससे बिलोंग नहीं करता, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आई वियर माई सन रीडिंग ग्लासेस टू डू माई वर्क, तो इसका क्या होगा, सन जो है वो बिलोंग नहीं करता। इसी तरह नंबर 8 है, शी सिप द हॉट जूसी कप ऑफ टी, तो आपको पता है टी क्या होती है, हॉट होती है या जूसी होती है, तो या वो हॉट होती है, सो जूसी जो है यहाँ पे कोई सेंस नहीं रखता, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह बाकी का पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। नाउ थैंक यू वेरी मच, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड स्टडी ऑफ यूनिट नंबर 8। So let's start our part A, which is belong to comprehension. Find the words in the list that mean the opposite of those in the table। यहाँ पे भी लास्ट चैप्टर की तरह हमने इस वर्ड दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट्स बताने हैं, जो इन वर्ड्स में से हमने फाइंड करने हैं। नंबर 1 उन्होंने एग्जाम्पल में हमें बताया हुआ है, पोलाइट, रूड, नीट, नीट का ऑपोजिट आप बताएं, मैसी। इस तरह नंबर 6 पे डार्क, ब्राइट, रियल, फेक, नीस, नेफ्यू, ठीक है, क्या होगा इसका, नेफ्यू। द रेस्ट ऑफ पार्ट यू विल डू बाय योर सेल्फ। ओके, नाउ द पार्ट बी इज वोकैबुलरी। Find the words in 1 and 2 using the clues, put them together to make a real compound word। इसमें भी आपने compound words को find करना है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ compound words क्या होते हैं, दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया word जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि the color of the sky blue, listen to one ring and chime, bell, तो इसको हम क्या कहेंगे, blue bell। नंबर 2 is You can wear a ring on it। आप रिंग कहाँ पे पहनते हो, फिंगर। What a printer does, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट्स, तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा, फिंगर प्रिंट्स। ओके, द रेस्ट ऑफ पार्ट यू विल डू बाय योर सेल्फ। पार्ट सी, वर्ड स्ट्रक्चर। चेंज वन लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड एट ईच स्टेप until you reach the target word, start by changing the highlighted letter। अब हमने क्या करना है, इसमें से वर्ड को, एक लेटर को चेंज करना है जिससे हमारा जो मेन एक नया वर्ड उससे बन सके। जिस तरह यहाँ पे कोक है, यहाँ पे के को उन्होंने जो है वो आई थिंक उसको उनको हाईलाइट करना याद नहीं रहे, तो यहाँ पे उन्होंने कोक को ख़त्म किया, के को, तो यहाँ पे ई लगाया है, को, कोर, और यहाँ पे उन्होंने सी को ख़त्म किया और एम लगा दिया, ठीक है, मोर। इसी तरह है रोल, मोल, मेल, मेड, क्लिप, स्लिप, स्लिम, स्लैम, रियल, हील, उसके बाद हीप और हेल्प, डॉक, लॉक, लैक और लेस,
नाउ द पार्ट डी इज डिस्क्रिप्टर्स, चूज 2 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब हमने 2 वर्ड्स लेने हैं और इन सेंटेंसेस में पुट करके इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। वी गेट, हम हासिल करते हैं, फ्रेश एंड क्रीमी मिल्क straight from our cow in the field. Daisy is an intelligent cow with an, क्या इसके साथ है, एंड के साथ क्या आ जाएगा, unusual tongue. They fitted a small, उन्होंने क्या फिट किए थे वहाँ पे, they fitted a small security cameras to monitor the shed. The heavy, उसके बाद हैवी के बाद क्या आ जाएगा, आयरन. द हैवी आयरन गेट वॉज नॉट ईजी टू ओपन एंड क्लोज. काउज हैव लार्ज, क्या रखती हैं वो, काउज हैव लार्ज हार्डवर्किंग स्टमिक्स विद 4 चैम्बर्स, ठीक है. सो पार्ट ई, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक 1 न्यू वर्ड. हमने इनको रीअरेंज करना है और इनसे एक नया वर्ड बनाना है, ठीक है. आपकी मर्जी, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं. जिस तरह ये टेप है तो आप इसको पेट लिख सकते हैं, रोक है, कोक बना सकते हैं. इसी तरह आपने बाकी के भी करने हैं. नाउ थैंक यू वेरी मच. इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स चेकअप टाइम. वी विल डू चेकअप ऑफ यूनिट नंबर 10 विच इज़ रिलेटेड टू द वोकैबुलरी. नंबर पार्ट ए, vocabulary. Write the words that begin with one of the following. यानी इन दिए हुए लेटर से हमने वर्ड्स बनाने हैं जो इनसे शुरू होते हैं और यहाँ पे हमने उनको पुट करना है डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए, ठीक है. बेबीज आर बिल्ड इन इट, तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, फ्रॉम. नंबर इसी तरह 6 है, द ऑपोजिट ऑफ डॉग. डार्क का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये पहले वाले से स्टार्ट होगा, ब्राइट, ठीक है. इसी तरह नंबर 8 है, अ बिग पैन इज यूज्ड टू डू दिस फ्राइंग, ठीक है. उसके बाद है जी हमारा, मैं आपको नंबर 3 करके बताती हूँ, अनहैप्पी पीपल आर लाइक दिस grumpy, ठीक है. द रेस्ट ऑफ पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ पार्ट बी which is related to the comprehension. Complete each sentence with 2 facts from cow tales, ठीक है. ये उन्होंने बताए हुए हैं वर्ड्स. यहाँ पे हमने काउ टेल्स की रीडिंग पढ़ी थी, इसके अंदर हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बतानी है. बिग बर्था की, नेबर की, टॉम ग्रांट, डेजी, जो भी उन्होंने हमें बताया हुआ है. अब टॉम ग्रांट क्या था, टॉम ग्रांट वॉज अ फार्मर और उसके पास और क्या था, हैड अ क्लेवर काउ. नंबर 2, डेजी क्या थी, वॉज आ क्लेवर काउ, वो एक बहुत ही क्लेवर काउ थी. और उसके बाद उसने वो क्या करती थी, कुड कर्ल हर टंग, वो अपनी जबान को कर्ल कर सकती थी. नंबर 3, बिग बर्था. यू नो बिग बर्था इज द नेम ऑफ बफलो और इन द नेम ऑफ काउ. और ये क्या कह रहे हैं, वाज 48 years old. और उसके साथ है वाज वेरी ओल्ड काउ, ठीक है. नंबर 4, अ नेबर क्या है, नेबर ने क्या किया, हेल्प टॉम ग्रांट. उसके बाद सेट अप अ वीडियो. नंबर 5, काउज क्या है, डू नॉट बाइट, यहाँ से हमें डू नॉट बाइट ग्रास. उसके बाद है प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ मिल्क, ठीक है. डन. नाउ पार्ट सी इज ग्रामर. राइट एन एडजेक्टिव विद ईच ऑफ द नाउन्स. हमने जो नाउन्स बताए दिए हैं यहाँ पे, इनके एडजेक्टिव लगाने हैं, ठीक है. द यंग मैन गॉट अ ब्लू कार, ठीक है. कौन से आदमी ने, यंग मैन ने एक ब्लू कार ली. नंबर 2 इज द ओल्ड कुक सिफ्टेड द corn flour into a bowl. Number 3 is the little boy made a cheese sandwich for his lunch. The young girl admired herself in the big mirror. I hung the colored sheets out on the white line, ठीक है. Part D is dictation. A passage will be read aloud. Part A is dictation. A passage will be read aloud. Write the text accurately. यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी कंप्रीहेंशन से पैराग्राफ लेना है और ज़बानी यहाँ पे आपने इसको डिक्टेट करना है.
सो पार्ट ई इज स्पेलिंग। 10 वर्ड्स विल बी रीड अलाउड, लिसन एंड राइट देम करेक्टली। इस पूरे यूनिट से आपने कोई से भी आपको 10 वर्ड्स लिखवाए जाएंगे और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। नाउ थैंक यू वेरी मच।